ॐ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। श्री नारायणेश्वर वेद वेदांग संस्थान एवं ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका स्वागत। मैं आपके समक्ष पंडित नारायण दत्त अवस्थी ज्योतिषीय परामर्श के साथ आज के युवा वर्ग में वैदिक सनातन संस्कृति एवं राष्ट्र निर्माण में हमारे युवा वर्ग का सहयोग इस शीर्षक को आगे बढ़ाते हुए कुछ ज्योतिषीय परामर्श आपके लिए। मैंने पिछले वीडियोस में मंगल का वर्णन किया था। मंगल जिसका मजबूत होता है वो सेना का अफसर बनता है, सेना में पद पाता है। सेना चाहे जल की हो, चाहे थल की हो, चाहे एयरफोर्स वायु की हो, और टेक्नोलॉजी में उसको आगे बढ़ना होता है। आज का युग ही टेक्नोलॉजी का है, सारा कंप्यूटराइज है। कंप्यूटर में आप किसी भी क्षेत्र में अपनी दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। मैंने प्रारंभ के वीडियोस में भी कहा था कि आप ऐसी शिक्षा प्राप्त करें जो आपको कुछ ढूंढना न पड़े। आप कहीं भी उस ज्ञान को लेकर बैठ जाएं तो चार नौकर आपके साथ हो, न कि आप नौकरी में। जो सब पढ़ रहे हैं वही आप पढ़ रहे हैं, तो वहां भीड़ लगी हुई, किसी को नौकरी नहीं मिल रही। सेवा तो लोग पहले दक्षता प्राप्त होती थी तो राजा स्वयं भर्ती करता था, ये इस योग्य है। किसी को बुद्धि की सेवा, वो बुद्धि से बलवान होता था। किसी शरीर की सेवा, किसी का शरीर मजबूत होता था। तो इस रूप में आज हमारा चरित्र नहीं है। तो चरित्र को मजबूत बनाने के लिए तभी राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं। हम राष्ट्र के ऊपर भार बने हुए, हमको नौकरी नहीं मिल रही, क्या करेंगे? तो कहां तक? एक को मिलेगी, दो को मिलेगी, 10 को मिलेगी, 1000 को मिलेगी, लाख को मिलेगी। तो विद्या ज्ञान ऐसा शक्ति अर्जित हो जो राष्ट्र के निर्माण में भी आपका सहयोग हो और अपने ज्ञान के द्वारा आप राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। तो कंप्यूटर युग में आप ऐसी शिक्षा पद्धति प्राप्त करें, इतनी मेहनत करें, उसमें दक्षता प्राप्त करें। इसके लिए मंगल का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। और बुद्धि जो है, अब उसके आगे आप बढ़े। मंगल के उपाय में पिछले वीडियोस में बता चुका, दोहराऊंगा नहीं। बुध के लिए आप सुनिए। बुध जो है वो वाणी का देवता है। वाणी का अर्थ केवल बोलना। जिसका बुध खराब होता है उसको तितलाहट भी होती है। और बुध एक ऐसा ग्रह है जिसको आप कह सकते हैं कि वो जिस ग्रह से के साथ बैठता है उसी ग्रह का स्वभाव धारण कर लेता है। वैसे तो बुध जो है वाणी से भी मजबूत करता है। गुरु विद्या को प्रभावित करता है और बुध वाणी को प्रभावित करता है। और अनेक विद्याओं का ज्ञान भी बुध के द्वारा प्राप्त होता है। सूर्य के साथ बैठेगा तो सूर्य के ही निकट रहता है बुध। लग्न में अगर आगे पीछे हुआ तो केवल एक भाव आगे पीछे होगा, दूसरा भाव नहीं। या सूर्य के साथ बैठेगा या सूर्य के एक भाव पीछे या एक भाव आगे, 2 भाव 3 भाव नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी चाल ही सूर्य के साथ की। तो इस कारण से बुध एक जनरल आप कह सकते हैं। चाहे जिसमें लगा दोगे उसी में वो दक्षता प्राप्त कर देगा। शनि के साथ बैठा तो बहुत बड़ा व्यापारी बना देगा। लोहे का व्यापार करें, कोई स्टील का व्यापार करें, कोई खनिज संपदा का व्यापार करें। मंगल से युति होगी तो भूमि भवन आदि में वो बढ़ा देगा। तो जिसका बुध निर्बल होता है तो जिस ग्रह के साथ बैठता है उसको भी निर्बल बना देता है, या उसका जो फल है वास्तविक मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो बुध को मजबूत होना चाहिए। वैसे रत्न तो बुध के लिए बनना आता है, इसके सब्स्टिट्यूट भी आते हैं। लेकिन बुध के लिए आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना चाहिए। बुधवार के दिन विशेष पूजन किया जाना चाहिए गणेश जी का। और गणेश जी के 12 नाम हैं, उनको पढ़ना चाहिए। या गणेश जी के 12 नाम होते हैं। प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्णपिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमम षष्ठम विक्रमेव च सप्तमम विघ्नार्जम च धूम्रवर्णम तथाष्टकम नवमम भालचंद्रम च दशमम पूर्वजाननम एकादशम गणपतिम द्वादशम विनायकम। ये 12 नाम लेकर के
गणेश जी की पूजा करें, दूर्वा दल इत्यादि चढ़ाए, और गाय को हरा चारा खिलाना है। बुध इससे बहुत मजबूत होता है। चिड़ियों को दाना डालना चाहिए। बुधवार में मछली को गोलियां या लैया इत्यादि खिलाए जाए। ये ऐसे उपाय हैं, छोटे छोटे करके आदमी अपने ग्रह को मजबूत कर सकता है। अब शिक्षक में विद्यार्थियों के लिए ज्यादा पूजा पाठ अब जरूरी नहीं, न वो कर समय न कर पाएंगे, तो ये उपाय करके वो लाभ उठा सकते हैं। बुध के लिए एक मंत्र आता है, ब्राम ब्रीम ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सा बुम बुधाय नमः। साधारण मंत्र है, साधारण मंत्र करके आप बुध को मजबूत कर सकते हैं। और गाय की सेवा हरे चारे से करें। हरा रुमाल रख लें बुधवार को, हरे लड्डू किसी गरीब को आप खिला दें, बहुत बड़े पुण्य का कार्य होगा। ये छोटे छोटे उपाय इतना आपको मजबूती दे सकता है, इसका कोई जवाब नहीं। इस प्रकार से आप बुध को मजबूत कर सकते हैं। कुछ उपाय भी बताए गए, अब कुछ सावधानियां भी बताई गई। उस दिन कुछ न कपड़ा पहने, हरा तो हरा रुमाल ही साथ में रखें, हरे का प्रतीक है वो। और हरा दान करें, हरी वस्तु दान करें, और गाय को अचारा खिला करके बुध को आप मजबूत कर सकते हैं। बुध से बुद्धि, विद्या, वैभव सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से हमारा ये प्रयास है, ये युवा वर्ग इससे लाभ उठाए, अपनी तैयारी करें और राष्ट्र निर्माण में वैदिक संस्कृति को ध्यान में रखते हुए सहयोग करें, तभी इस राष्ट्र का कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।